दोस्तों, यमन जंग में नहीं रुकने वाला, जिसका ऐलान उसने 2 दिन पहले ही कर दिया। और 2 दिन में मतलब अगर माने 48 घंटे में 10 से ज़्यादा बड़े हमलों को अंजाम यमन द्वारा दिया जा चुका है, जो अमेरिका के जहाज़ को निशाना बना रहा है, इजराइल के जहाज़ को निशाना बना रहा है, और आज तो भारत आ रहे जहाज़ को भी निशाना यमन द्वारा बना लिया गया है। और कल जब यमन द्वारा ये बताया गया कि हमने अमेरिका इजराइल के जहाज को निशाना बनाया, एक MQ-9 ड्रोन को जो यूएस का था, वो ड्रोन जो गाजा के ऊपर बम गिराने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है, उसको हमने हवा में मार गिराया। तब अमेरिका की तरफ से बयान दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हवा में आया था और वो बच करके निकल गया है। पर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया जब यमन द्वारा MQ-9 ड्रोन को उड़ाने का वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर दिया गया। किस तरीके से अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को उड़ाया गया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। या रब या अल्लाह या रब या रब या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह सद्द या अल्लाह अल्लाहु अकबर الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام يا الله لك الحمد يا الله। आपने देखा कि किस तरीके से हुती जो हैं अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। और हुतियों का ये ऑपरेशन ना अमेरिका के ऊपर रुक रहा है, ना इजराइल के ऊपर, बल्कि अल्टीमेटम दे दिया गया है कि जब तक गाजा के अंदर जंग नहीं रुकेगी, हम अपने कदम 1 इंच भी पीछे खींचने वाले नहीं हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और इस ऑपरेशन से खलबली जो है वो लगातार मचा दी गई है, जो कि आप अल जजीरा की इस रिपोर्ट में भी देख सकते हैं कि यमन के हुतियों ने एक तेल टैंकर को क्षतिग्रस्त किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक MQ-9 रिपर ड्रोन को मार गिराया, जो गाजा पर इजराइल के युद्ध के विरोध में और अधिक हमले का वादा करता है। जो गाजा में भी MQ-9 ड्रोन के जरिए बम गिराने का काम किया जा रहा था, यमन में भी इसी तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, और उसे हुतियों ने बल्कि अपने कंधे से मिसाइल दाग करके सीधा उड़ाने का काम किया है। जहां अमेरिका को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इजराइल को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि किस जगह पर ठिकाने हैं और उस जगह पर फिर मिसाइलें या बम गिराने का काम किया जा सके। और हुतियों के जज्बे के आगे सारी की सारी टेक्नोलॉजी की हवा निकल गई है। यहाँ कंधे से मिसाइल दाग करके और ड्रोन को उड़ाने का जो वीडियो सर्कुलेट हुआ है वो ये बताता है कि चाहे कितनी भी बड़ी सुपर पावर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी टेक्नोलॉजी या पूरा साइंस आपके साथ क्यों ना हो, पर आपका जज्बा होना चाहिए किसी से भी भिड़ने के लिए। वो यमन के हुतियों ने इस जंग में करके दिखाया है। जहां ये बताया गया कि सैन्य प्रवक्ता जो याहिया सारी हैं, उन्होंने शनिवार को अपने बयान में कहा कि ब्रिटिश तेल जहाज एंड्रोमेडा स्टार को लाल सागर में नौसैनिक मिसाइलों से निशाना बनाया गया और सीधे हमला भी किया गया। जहां अमेरिकी सेना ने यह पुष्टि की कि लाल सागर के कई लक्ष्यों पर 3 एंटीशिप बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। MV एंड्रोमेडा स्टार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। रॉयटर्स ने बताया कि जहाज को हाल ही में सेशेल्स कंपनी को बेचा गया था। बिल्कुल मामूली सा ये बताया गया कि मामूली सा नुकसान जो है जहाज को हुआ और MQ-9 जो ड्रोन है उसे हुआ, पर जिस तरीके से तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, चिथड़े उड़ गए हवा में ही MQ-9 ड्रोन के। जहां US सेंट्रल कमांड ने भी अपने ट्विटर पर पोस्ट कर कहा कि MV एंड्रोमेडा स्टार ने मामूली क्षति की रिपोर्ट की है, लेकिन अपनी यात्रा जारी रखी है। यमन के हमलों का मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, जो कि कल के हमलों के बाद अमेरिका द्वारा ये ऐलान किया गया। यह अमेरिका ने सिर्फ ऐलान ही किया
और यमन ने फिर सुबह होते ही बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे दिया। जो जहाज भारत की तरफ आ रहा था, जहां यमन के हुतीज ने कहा कि 27 अप्रैल को सुबह उनकी मिसाइलों ने लाल सागर के तेल टैंकर पर हमला किया, क्योंकि वे गाजा युद्ध में इजराइलों से लड़ने वाले फिलिस्तीनियों के समर्थन क्षेत्र में जहाज़ों पर हमला करना अपना जारी रखेंगे। और यह भी कहा गया ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे द्वारा कि जहाज़ के मालिक ने जहाज़ के क्षतिग्रस्त होने की सूचना जो है वो भी दी है। हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने कहा कि जहाज ब्रिटिश साम्राज्य वाला था, लेकिन डेटा और एम्ब्रे के अनुसार शिपिंग डेटा से पता चलता है कि इसे हाल ही में बेचा गया था। इसका वर्तमान मालिक सेशलेस है। टैंकर रूस से जुड़े व्यापार में लगा हुआ था। एम्ब्रे ने कहा कि ये रूस से वाडिनार भारत के रास्ते में था। जो भारत जा रहा था उस जहाज को भी निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहा यमन। और वो साफ तौर पर बता रहा है कि चाहे आप दुनिया की पूरी फोर्सेस ले आइए, ताकत ले आइए, पर जो जज्बा हमारे साथ है हम उसी जज्बे से इस जंग को अंजाम देंगे। और जब यमन द्वारा ये कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे हमास के इस्माइल हानिया हो, चाहे सैन्य शाखा के अबू उबैदा हो, वो भी यमन के हौसले को सलाम कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े देश इस जंग में नहीं कर पाए वो काम को अंजाम यमन द्वारा दिया गया है। और यमन ने जिस तरीके से गाज़ा के सपोर्ट में अपने ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, जिसके लिए हमास की तरफ से शुक्रिया अदा यमन को भी किया गया है। और जब यमन द्वारा इस तरीके से बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है तो पूरी दुनिया जानती है कि जब अमेरिका किसी संगठन से शक नहीं पाता, चाहे आप हमास की बात करें, जब हमास से नहीं शक पाया निशाना बनाया गया आम मजलूम फिलिस्तीनियों को। हिजबुल्लाह से जब नहीं शक पाया गया तो लेबनान के मजलूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और जब यमन के हमलों से नहीं शक पा रहा है तो आर्थिक तौर पर कमज़ोर करने की कोशिश अमेरिका द्वारा यमन को की गई है। जो बदला सिर्फ वो हूतियों से नहीं ले रहा बल्कि यमन की आम आवाम से इसका बदला ले रहा है और अपनी खींच उतार रहा है। जहां यमन के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर पूरी तरीके से रोक लगाने का काम जो है अमेरिका द्वारा कर दिया गया है, जिसके चलते कई बड़ी चीज़ों को लेकर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव में विश्व खाद्य कार्यक्रम ने दिसंबर में उत्तरी यमन को अपनी मानवीय सहायता रोक दी। इसने लाखों लोगों को महत्वपूर्ण सहायता से वंचित कर दिया है। देश को मानवीय आपदा की ओर से ढकेल दिया गया है। सना में मानवीय सहायता को लेकर के तमाम तस्वीरें लगातार सामने आई है। युद्ध की घेराबंदी के बीच अपनी दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सहायता पर निर्भर परिवारों के लिए इस एक विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जो का बदला हुतियों से ना ले करके यमन के आम निवासियों से अमेरिका ले रहा है। पर यमन की आम आवाम ने भी जिस तरीके से एहतजाज में हिस्सा लिया है वो ये भी दिखाता है कि चाहे आप कितने बैन लगा दीजिए, चाहे आप कितने भी पूरी दुनिया की फोर्सेस को क्यों ना ले आइए, यमन पीछे हटने वाला बिल्कुल नहीं है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।